गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दिनकर आपका स्वागत करता हूँ CHSL पेपर सॉल्विंग टेक्निक में। इसे आप अपना मॉक टेस्ट भी कह सकते हैं या प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हैं। इसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि हाउ आई सॉल्व पेपर। अबाउट मी, माय नेम इज दिनकर शर्मा एंड आई स्कोर 173 आउट ऑफ 200 इन SSC मेंस 2017 and my score in 2018 was 194 out of 200. You can also connect with me on Facebook. I'm there with the name Dinkar Sharma. You can also follow me on Instagram. My Instagram ID is studygram1390 and you can also follow me on Twitter. My Twitter handle is Dinkar1390. तो आइए देखते हैं सबसे पहले आपका रीडिंग पोर्शन जिसे आप सबसे ज्यादा टफ समझते हैं। तो इसमें आपको मैंने बताया भी था, सबसे पहले सेंट्रल आइडिया पकड़ना पड़ता है। तो आप अपनी नजर घुमाइए और सेंट्रल आइडिया ढूंढने की कोशिश करिए। जनरली ये फर्स्ट लाइन में ही होता है या फिर मिडिल ऑफ द पैराग्राफ में होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं गांधीयन इन्वेंटिवनेस, ये आपका सेंट्रल आइडिया था। इससे आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि पैराग्राफ किसके ऊपर है। यू कैन टेक 1 minute if you want to read the paragraph by your own. जरूरी नहीं है आपको सारे वर्ड्स का मतलब पता हो, बट आपको सेंस पता लग जानी चाहिए पूरे पैराग्राफ की। तो बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशंस की तरफ। ईच रीडर होगा, एनीवन रीडर नहीं होगा, क्योंकि एनीवन अगर आता तो उसके बाद डायरेक्ट कैन आता, और हर कोई की बात नहीं हो रही है, हर एक रीडर की बात हो रही है। तो हर रीडर, ना कि हर कोई। एनीवन यूज होता तो डायरेक्ट कैन आता, रीडर नहीं आता। Each reader can add to the list and to the possibilities of new ethical and moral politics, which requires या तो which आता या फिर that। तो आपका which ऑप्शन में। A Gandhian inventiveness, गांधी जी के तरीके से आप सब लोग बखूबी फैमिलियर हैं। तो वो बहुत हार्ड तरीका होता है और उस पर चलना आसान नहीं होता। अच्छा, क्लोज टेस्ट में मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहां पर भी फिल इन द ब्लैंक्स है उससे पहली लाइन या कुछ वर्ड्स और उसके बाद वाली लाइन या उसके बाद कुछ वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि अब व्हाट आई विश टू ऐड इज केविएट। कैविएट का मतलब होता है बिवेयर। बिवेयर मतलब सावधान, आपने पढ़ा भी होगा। बिवेयर ऑफ डॉग्स, कुत्तों से सावधान। या बिवेयर ऑफ एनिमल्स, ये जू में मिल जाता है, या फिर आपको जो डॉग हाउस होते हैं, एनिमल हाउस होते हैं, वहां लिखा मिल जाता है। तो ऑथर बता तो रहा है गांधीयन इन्वेंटिवनेस के बारे में, मगर वो इस चीज को लेके थोड़ा डाउटफुल भी है और वो सावधानी भी बरतने को कहता है, क्योंकि ये आसान नहीं होता। आप जानते हैं गांधी जी के तरीके अपनाना आसान नहीं था। द रिचुअल्स ऑफ अपोलॉजी एंड द क्वेश्चन ऑफ जस्टिस, मतलब माफी मांगना और जस्टिस को बार बार खटखटाना। रिकॉन्सिलेशन एंड एथिकल रिपेयर आर नॉट इजी, ये आसान नहीं है। दे रिक्वायर रिगर एंड इन्वेंटिवनेस ऑफ एथिकल थिंकिंग विच डैश न्यू एक्सपेरिमेंट्स। एक्सपेरिमेंट्स आपके किए जाते हैं। तो इनमें से कोई भी वर्ड आपको करता हुआ दिखता है? नहीं, बस नेसेसिटेट है। वो कहता है कि एक्सपेरिमेंट्स करने जरूरी हैं। नेसेसिटेट आपका नेसेसरी से आया है, जिसका मतलब होता है जरूरी। विद द आइडिया ऑफ ग्रोथ एंड हीलिंग इन इंडिया। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपसे ईडीएम का मीनिंग पूछा है, टू गेट ओवर इट। तो ऑप्शन देखने से पहले ही आपके दिमाग में टू गेट ओवर इट आया। ओवर का मतलब खत्म, और जैसे क्रिकेट में भी होता है ओवर खत्म हो जाता है तो दूसरा बॉलर आता है तो आगे बढ़ती हैं। तो इसी तरह से टू एक्सेप्ट समथिंग दैट हैपेंड इन द पास्ट एंड मूव ऑन, इसका सही जवाब होगा आई विश आई न्यू व्हाट वाज रॉन्ग विद माय डॉटर। तो न्यू पास्ट टेंस है, सिंपल पास्ट, तो ये व्हाट वाज रॉन्ग विद माय डॉटर करेक्ट है। नो इम्प्रूवमेंट इज योर आंसर। तो एक्सट्रीमली एंजाइटी, सॉरो और पेन, तो आप जानते हैं सॉरो, पेन, ये सब आपके स्ट्रेस प्रोड्यूस करते हैं, और स्ट्रेस आपको किस वर्ड में दिख रहा है? डिस्ट्रेस में। अब आ गए आपके पैराजम्बल्स। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपका फर्स्ट वर्ड और लास्ट वर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं, ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन ओपन्स। ओपन किस चीज को करेगा? डोर को। तो पी के बाद आपका क्यू तो आएगा ही। इसमें वर्ड आ रहा है एज वेल, क्योंकि आपको बाकी दो सेंटेंस में कहीं से भी कनेक्ट होता हुआ नहीं दिखेगा। तो
Accepting that one form of gender discrimination opens the door to all other forms of discrimination as well. इसका मतलब क्या हो गया? अगर आप जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की एक फॉर्म को अपनाते हैं तो वो दरवाजे खोल देती है और डिस्क्रिमिनेशन के लिए भी, मतलब आपके साथ और ज्यादा भेदभाव हो सकता है। अगेन पैराजम्बल, तो ऑरवेल रोट अ क्लच ऑफ एसेज। क्लच जैसे बालों को बांधता है, ऐसे ही आपका क्लच ऑफ एसेज था, मतलब छोटे छोटे एपिसोड्स थे वर्ल्ड वॉर सेकंड के दौरान, उन सबको बांध के एक बुक बनाई है इसने, ऑरवेल ने, और वो पोस्ट वर्ल्ड वॉर पे है। तो सही जवाब होगा PRQ, ऑप्शन 3। नेक्स्ट आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो इसमें अ रीजन ऑफ इंजर्ड टिश्यू और स्किन इन विच ब्लड कैपिलरीज हैव बीन रप्चर्ड। तो ब्लड कैपिलरीज मतलब आपकी ब्लड की वेसल्स होती हैं पूरे शरीर में, अगर वो टूट जाती हैं उसे रप्चर भी कहते हैं। तो ट्यूमर तो आप जानते हैं क्लॉट, और ये वर्ड आपका कॉन्ट्यूजन से बनेगा, क्योंकि कॉन्ट्यूजन का मतलब ही होता है आपका ब्रेकिंग, मतलब तोड़ना। टू गेट अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड, ये आपकी वही कहावत है, जैसे आज सुबह क्या खा लिया, या फिर आज सूरज पश्चिम से निकला है। तो ये एक इंसान जब बदला बदला बिहेव करता है, तो आंसर होगा सेकंड, किसी बैड मूड में उठना। नेक्स्ट है आपका वोकैबुलरी स्नैग। स्नैग का मतलब होता है छुपी हुई, छुपी हुई हानि, मतलब जो आपको दिखती नहीं। तो इसका अगर एंटोनिम तो होता है बून। बून मतलब भलाई। सेलेक्ट एंड सिनोनिम ऑफ डिल्यूड, ये आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, डी और ल्यूड। डी तो मैंने आपको बताया था, डीकंस्ट्रक्शन जैसे डिस्ट्रक्शन में ये नेगेटिव प्रीफिक्स का काम करता है, और ल्यूड का मतलब होता है प्ले। तो आपका हो गया नेगेटिव प्ले, तो वो आपका हुडविंग इसका सही जवाब होगा, क्योंकि हुड आप जानते हैं, आप हुड पहनते भी होंगे। तो कुछ कल्चर्स में माना जाता था कि आप बेयर बॉडी, मतलब अगर आप खेल रहे हैं तो आपका शरीर एकदम खाली और नग्न होना चाहिए। उसमें अगर आप कुछ पहनते हैं तो आप कुछ छुपा रहे हैं या फिर चीटिंग कर रहे हैं। तो डिल्यूड मतलब हुडविंग, मतलब नेगेटिव प्ले। द कैंडिडेट्स आर राइटिंग एन एसे। जब भी आप एक्टिव पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो आप याद रखिएगा इसमें टेंस चेंज नहीं होता। टेंस अगर आर है मतलब प्रेजेंट है तो आपका प्रेजेंट ही रहेगा, तो दो में आपके प्रेजेंट है। और अगर आपका वर्ब प्लस आईएनजी है तो वो बीइंग में चेंज हो जाता है। तो सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज डायरेक्ट इनडायरेक्ट। इसमें आपका सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस आपका पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज हो जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। और अगर सिंपल पास्ट में है तो आपका पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो ये आपका सेंटेंस हैव है, प्रेजेंट परफेक्ट में है तो आपका पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा, हैड डन। तो बंटी सेड दैट ही हैड डन हिज क्लास वर्क। इंप्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ सेंटेंस, इसे ही आप फ्रेज रिप्लेसमेंट भी कहते हैं। सो आपका वुड हैव है तो आपका सिर्फ पास्ट परफेक्ट होगा पहले पार्ट में, ये आपके विशिंग सेंटेंस होते हैं। तो ऑप्शन 3 इज राइट। जस्ट इज नॉट नीडेड, जस्ट की कोई जरूरत नहीं है, ये आपका सुपर प्लस है। नेक्स्ट इज योर डिलीजेंस। डिलीजेंस का मतलब होता है कंटिन्यूअस एफर्ट्स, मतलब लगातार प्रयास। उसका आपको एंटोनिम बताना है, मतलब विलोम। तो उसका एंटोनिम होगा आपका आलस, लेथार्जी। एक्सर्शन का मतलब होता है थकावट, विगर का मतलब काफी इंटेंस, और एसिडिटी ये इसका सिनोनिम है डिलीजेंस का,
एसिडिटी का मतलब होता है ऑक्यूपाइड, मतलब बिजी रहना। डिलीजेंस भी अपने लगातार प्रयासों में बिजी रहता है, तो ये आपका सिनोनिम था। द relocation of the car factory to a struggling town is an economic boon। ये आपका यूजेज से आपको पता चला। बून आपका बहुत जगह यूज होता है, जैसे eating fruits and vegetables is boon to your health। या फिर अभी आपका आत्मनिर्भर पैकेज आया है, तो आत्मनिर्भर भारत अभियान इज बून टू MSME सेक्टर। नेक्स्ट आपका स्पेलिंग का आ गया। ये आपका वर्ड है थ्रेशर, जो पीट पीट के सामान को पाउडर बनाता है। ये आपका वर्ड है फीफडम। ये आपका फ्यूडल सिस्टम से रिलेटेड होता है। फ्यूडल सिस्टम जो आपका फौज या फिर अलग अलग गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में स्ट्रक्चर होता है, जिसमें हायरार्की होती है और एक डिफाइंड वे होता है। स्निफिंग, इसमें आपका डबल एफ आता, तो सही जवाब होगा स्क्वैश्ड। नेक्स्ट, हर हार्ट वॉज पाउंडिंग एज ही स्टॉप्ड फ्रंट ऑफ हर। स्टॉप के बाद इन आना जरूरी है। स्टॉप्ड कहाँ हुआ? उसके सामने, इन फ्रंट ऑफ हर, ना कि फ्रंट ऑफ हर। तो ऑप्शन सी विल बी राइट। He only plays subsidiary role in the management of this organization. So this sentence is correct. My grandmother's exercise regime is to walk the mall at a dash pace। अगर वो एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं तो कुछ तो एक्सरसाइज ऐसी हो जिससे थोड़ा पसीना बहे, तो अगर वो तेज चलेंगे तो इसमें आपका तेज वर्ड है ब्रिस्क। ब्रिस्क का मतलब ये होता है क्विक, फास्ट। सेलेक्ट द वर्ड विद करेक्ट स्पेलिंग। तो ये आपका इंसोलेंट। इंसोलेंट आपका दो वर्ड से मिलकर बना है, इन और सोलेंट। सोलेंट मतलब पहचान और इन मतलब नेगेटिव प्रीफिक्स। किसी भी वर्ड के पीछे जैसे डी लगाते हैं, अगर इन लगा देते हैं तो वो भी उसका विलोम बन जाता है। तो किसी को कोई पहचान नहीं होती तो वो कई बार डिसरिस्पेक्ट कर देता है किसी चीज की। तो इंसोलेंट का मतलब वही है, ह्यूमिलिएट या फिर डिसरिस्पेक्ट। सफायर, ये आपका एक कीमती जेम होता है। इमर्स्ड, इमर्स्ड मतलब डूबना। और पेपरोनी, ये आपकी एक नॉन वेज डिश है, तो इसमें इमर्स्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आपका वोकैब है डेयर। इसमें वोकैब के आपके टोटल 8 क्वेश्चंस हैं, तो आउट ऑफ 25। तो वोकैब इज कवरिंग नियरली 30% ऑफ द पेपर। दिस इज योर 2017 CHSL पेपर। सेलेक्ट द सिनोनिम ऑफ डेयर। डेयर का मतलब होता है हिम्मत से चीज को करना, तो सही जवाब होगा टॉन्ट। सो दिस वाज ऑल। ये था आपका CHSL 2017 का पेपर सॉल्विंग टेक्निक। So if you like the video, please share it among your friends and subscribe to my channel. Thank you.